उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। यहां 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को फैसला होगा कि कौन सी पार्टी ने उपचुनाव में अपनी जीत हासिल की है। हेलो एंड जय भीम, मेरा नाम है बबीता गौतम और आप देख रहे हैं द वॉइस मीडिया। उत्तर प्रदेश में पार्टियों ने लगभग अपने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं, लेकिन इन सब के बीच बसपा ने भी अपनी ताल ठोक दी है। बहुजन समाज पार्टी के सामने उपचुनाव में खाता खोलने की ही नहीं बल्कि 14 साल बाद उपचुनाव में जीत हासिल करने का बड़ा चैलेंज रहेगा। कभी सत्ता की बुलंदी छूने वाली बहुजन समाज पार्टी के लिए अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है। लोकसभा के बाद हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजों से इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि बसपा की पकड़ दलित समुदाय पर ढीली होती जा रही है। ऐसे में बसपा ने यूपी उपचुनाव में अकेले सभी 9 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बहुजन समाज पार्टी ने जातीय समीकरण देखते हुए प्रत्याशी भी तय कर लिए हैं। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव में यह प्रयास करेगी कि उसके लोग इधर उधर ना भटके। वह पूरी तरह से बसपा से जुड़कर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान और स्वाभिमान कारवा के सारथी बनकर शासक वर्ग बनने का मिशनरी प्रयास जारी रखें। यूपी में 9 विधानसभा की सीटों पर हो रहे उपचुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी और यह चुनाव भी अकेले ही अपने बलबूते पर पूरी तैयारी एवं दमदारी के साथ लड़ेगी। बसपा ने फूलपुर से शिवबरन पासी, मीरापुर से शाहनजर, सीसामऊ से रवि गुप्ता, कटहरी से जितेंद्र वर्मा, मझवा से दीपक कुमार तिवारी उर्फ दीपू, गाजियाबाद से रवि गौतम और करहल से रमेश शाक्य बौद्ध को प्रभारी बनाया है, जिन्हें बाद में प्रत्याशी घोषित किया जा सकता है। कुंद्रकी और खैर सीट पर बसपा ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, यहाँ पर अंदाजा लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बसपा ने अपना आखिरी उपचुनाव 2010 में जीता था, जब बहुजन समाज पार्टी प्रमुख के सत्ता में रहते हुए सिद्धार्थनगर की डुमरियागंज सीट पर हुए उपचुनाव में बसपा प्रत्याशी खातून तौफीक ने बीजेपी के प्रत्याशी को 15,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया था। इसके बाद बीएसपी ने खुद अपनी सरकार में हुए उपचुनाव में भी अपनी पार्टी के प्रत्याशी को नहीं उतारा, लेकिन 2022 में आजमगढ़ लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में मायावती ने अपना उम्मीदवार उतारा। बसपा प्रत्याशी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली भले ही चुनाव नहीं जीत सके, लेकिन 2.5 लाख के करीब वोट हासिल किए थे। बसपा उपचुनाव में भले ही अकेले मैदान में उतरी हो, लेकिन सीट के जातीय समीकरण के लिहाज से उम्मीदवार उतारे हैं। सूबे की जिन सीटों पर उपचुनाव है उसमें मझवा, कटहरी, मीरापुर जैसे विधानसभा सीटों पर बसपा का अपना सियासी दबदबा रहा है। मझवा सीट पर बसपा 5 बार जीतने में कामयाब रही है, जबकि सपा अभी तक खाता नहीं खोल सकी। इसी तरह मीरापुर और कटहरी सीट भी सपा की तुलना में बसपा के लिए ज्यादा मुफीद रही है। इतना ही नहीं, दलित वोटों के लिहाज से भी यह सीट अहम है। बहुजन समाज पार्टी अगर उपचुनाव जीतना चाहती है तो उसे एक तरफ से सपा के नेतृत्व वाले गठबंधन से मुकाबला करना है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए से मुकाबला है। इसीलिए उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी के सामने सिर्फ खाता खोलने की ही नहीं बल्कि दलित समुदाय के वोटों को भी वापस लाने की चुनौती है। ऐसे में देखना है कि मायावती का दाव कितना कारगर रहता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।